हाल के दिनों में पूरे बिहार में अपराधियों और पुलिस के बीच चल रही मुठभेड़ पर सवाल खड़े करते हुए एसटीएफ एडीजी कुंदन कृष्णन ने साफ किया है कि इस तरह के ऑपरेशन लंगड़ा चलाने के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। वहीं दूसरी ओर हाल के दिनों में पुलिस और अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ मामले पर सवाल खड़े करते हुए एडीजी ने साफ कहा है कि जिस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है वह ठीक नहीं है। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है और ऐसा कोई आदेश भी नहीं है। आदेश विपरीत है। इसी माह हम लोग बताए हैं, इसी हफ्ता, कि इस प्रकार से लापरवाही हुई कि अपराधी लोग हथियार बरामद करने के दौरान हथियार इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये घोर लापरवाही है और इस तरह की लापरवाही से बचा जाए। गिरफ्तार अपराधी को मौका नहीं दिया जाए कि वो भागें या गोली चलाएं। सर, जो एसटीएफ की तरफ से, हम जिला पुलिस की तरफ से नहीं कह सकते हैं। एसटीएफ के जवान हमेशा तैयार जाते हैं, अगर गोली चलती है तो गोली चलाते हैं। और एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया हुआ अपराधी कभी ऐसा उसको मौका नहीं मिला है कि वो पुलिस पर गोली चलाए, पकड़ाने गिरफ्तारी के उपरांत। इसी माह जैसे एक अपराधी बेलसर थाना अंतर्गत मारा गया है, तो एसटीएफ की कार्रवाई थी और उसमें जिला पुलिस पीछे हट गई, परंतु एसटीएफ डटी रही। एक अपराधी मारा गया, वो कुख्यात था और इसी वर्ष जेल से भागा भी था। बिल्कुल करेगी। और हमको लगता है कि हमारे जो एसटीएफ के जवान हैं, जैसे कल ही लौटे हैं करीब 90 लोग ट्रेनिंग पाके, लगभग 90, और हमारा रिफ्रेशर कोर्स हमेशा चलते रहता है। उनके फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है, उनके फायरिंग क्षमता पर ध्यान दिया जाती है। तो हम मानते हैं कि एसटीएफ जो है अभी वर्तमान में करीब 1200 जवान हैं, उसमें ऑफिसर भी 300-400 हैं। वो काफ़ी मनोबल भी ऊंचा है और निपुण है, शारीरिक रूप से भी और टेक्निकली भी। टेक्निकल में हमारे एक एसपी हैं, एसपी संतोष कुमार, काफ़ी मेहनत से एसटीएफ के टेक्निकल विंग को उभारा है और हम लगातार उस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की स्रोत मात्र व्हाट्सएप नहीं है, जंगी ऐप, टेलीग्राम, अन्य ऐप्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें हम लोग को कठिनाई जरूर आ रही है, हम लोग तब भी टेक्निकली एडवांस कर रहे हैं। बीते वर्ष और इस वर्ष तुलनात्मक एसटीएफ की क्या कार्य रही है, काफ़ी संतोषजनक है। मुठभेड़ पिछले वर्ष एसटीएफ के जवानों द्वारा ने जिसमें भाग लिया था 8 थे। इस बार अब तक 20 तारीख तक 23 मुठभेड़ में एसटीएफ भाग ली है। गिरफ्तारी अपराध कर्मियों की 752। इसके अलावे नक्सलियों की गिरफ्तारी 101। नियमित हथियार भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में बरामद की गई है। पिछले वर्ष 19 नियमित हथियार, जिसमें AK-47 एक, कार्बाइन एक और 303 जो पुलिस राइफल बोलते हैं एक थी। इस वर्ष अब तक 2 AK-47, 1 इंसास, 1 कार्बाइन, 3 SLR, 303 राइफल 2 और 315 राइफल 1 बरामद हो चुकी है। इसके अलावे कई नियमित पिस्टल, रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। पिछले वर्ष जिंदा कारतूस 3681 एसटीएफ बरामद किया था। इस वर्ष अभी तक 12,176 जिंदा कारतूस बरामद हुई। हम नहीं दिखा रहे हैं कि कितने अर्धनिर्मित एवं अनियमित मतलब कंट्री मेड हथियार बरामद की गई है, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में जब से हम लोग का विशेष अभियान चला है, अपराधकर्मी काफ़ी बिहार राज्य से बाहर प्लान किए हैं। इस दिशा में भी एसटीएफ अन्य राज्यों के पुलिस के सहयोग से लगातार गिरफ्तारी कर रही है। इस वर्ष अभी तक
बिहार राज्य से बाहर बिहार में वांछित अपराधी 64 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से 14 गिरफ्तारी हुई है, पश्चिम बंगाल से 9, उत्तर प्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5 और अन्य राज्य जिसमें मणिपुर भी शामिल है 17 राज्यों से कुल 64 अपराधकर्मी दिनांक 20 तक गिरफ्तार की गई है। आज की भी सूचना है कि 3 अपराधकर्मी और एक बंगाल से और 2 संभवतः दादर नगर हवेली और एक गुजरात से भी गिरफ्तार किए गए। तो लगातार एसटीएफ राज्य से बाहर भी जा रही है और अनुमति लेके लोकल पुलिस के तालमेल में जो वांछित नटोरियस अपराधकर्मी हैं, ये नटोरियस सूची उन अपराधकर्मियों की बनाई गई है जो जिला पुलिस द्वारा भेजी गई है, एसटीएफ खुद नहीं बनाती है। उसका चौथा सूची बन चुका है। हर जिला में टॉप 10 बनती है। टॉप 10 का भी जैसे लोग गिरफ्तार होते जाते हैं तब तक चौथा सूची पिछले साल से बन चुका है, ताकि क्योंकि एसटीएफ अनुसंधान इकाई नहीं है, ये किनेटिक कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है। गिरफ्तारी करने के दिशा में अगर गोली चलती है तो मुठभेड़ भी करती है। तो इस प्रकार से हम में कौन नोटोरियस है, कौन वांछित ज़्यादा है, ये इसकी सूची एसटीएफ के द्वारा नहीं बना करके जिला पुलिस से हम लोग मांगते हैं, वो देते हैं और उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान एसटीएफ के बदले हुए स्वरूप की चर्चा करते हुए एसटीएफ एडीजी कुंदन कृष्णन ने साफ किया है कि हाल के दिनों में एसटीएफ का स्वरूप काफी बदला है। वहीं उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने साफ कहा है कि इस वर्ष अभी तक एसटीएफ की टीम ने अपराधियों के साथ 23 बार ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में कई अपराधी गिरफ्तार हुए तो कई अपराधियों को गोली लगी है। वहीं दूसरी ओर एडीजी ने साफ किया है कि हाल के दिनों में की गई कार्रवाई के दौरान एसटीएफ ने कुल 2 AK-47 बरामद करने के साथ साथ कई आग्नेयास्त्र और सैकड़ों राउंड गोलियों को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ लगातार यह कार्रवाई जारी रखेगी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24।